नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 विषय गणित है कक्षा 10 की बच्चों। तो चलिए आज हम बातें करते हैं प्रश्नावली 4.3 के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मूलों की प्रकृति जो है, तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के यदि मूल आप याद करते हैं, तो यदि मान लीजिए कि इसके विविक्तर का मान, अभी हम विविक्तर के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। यदि मान लीजिए d का मान d मतलब होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तर कहलाता है। इसे हम बोलते हैं बच्चों विविक्तर। तो देखेंगे यदि मान लीजिए बी स्क्वायर, ये कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी का मान यदि बड़ा हो 0 से, तब द्विघाती समीकरण का मूल होता है बच्चों, यहाँ दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे आपको। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो कौन कौन से होंगे बच्चों? देखिए इसमें से हम बता सकते हैं कि पहला हो जाएगा बच्चों -b/2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और तो एक मूल a प्राप्त हो जाएगा और दूसरा मूल रहेगा बच्चों -b/2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बच्चों। तो इस प्रकार से हमें दो भिन्न मूल वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इसको कई रूपों में लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम ऐसा भी लिख सकते हैं -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बच्चों। तो आपकी प्रश्नावली में बच्चों कट गए हैं, कुछ प्रश्नावली कट गई हैं, जिसकी वजह से ये सूत्र जो है, तो नहीं तो इस सूत्र का उपयोग होता था, लेकिन अब ये वो प्रश्नावली है नहीं जिससे इस सूत्र का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पास जो है, तो ये दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं बच्चों। या कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए एक साथ यहाँ प्लस लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं माइनस, मतलब ये सब या करके हैं बच्चों। ठीक है ना, आप ऐसा लिखना चाहो या आप ऐसा लिखना चाहो, या कि फिर ऐसा लिखना चाहो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये तीनों के तीनों ये चीज़ सब एक ही है, अलग नहीं है बच्चों, सब चीज़ें ये एक ही हैं। तो अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण दिया गया है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, तो ऐसी स्थितियों में हम यदि मान लीजिए विविक्तर के बारे में बात करें कि विविक्तर जो है तो किसका क्या होता है, कौन सी स्थिति में क्या मूल प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ पास बात करते हैं, पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यदि मान लीजिए, तो देखेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए आपको बी स्क्वायर, जैसे अभी हमने बताया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यदि यदि d का मान बड़ा हो 0 से बच्चों, 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा कौन होता है? सभी धनात्मक संख्याएं। तो ऐसी कंडीशन पर बच्चों आपको दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे बच्चों, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए d का मान 0 के बराबर आ जाए, d का मान 0 की क्या आ जाए बच्चों? बराबर आ जाए, तो यहाँ हमें दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे।
यदि मान लीजिए डी का मान छोटा हो जाए, डी का मान छोटा हो जाए, छोटा हो जाने का मतलब क्या है बच्चों, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्याएं आ जाएं, तो यहाँ हमें कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे बच्चों, नहीं होंगे। तो डी का मान यदि बड़ा है, विविक्तर का मान आप चेक करके वहां से पता कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछली प्रश्नावली में आप लोगों को चेक करवाया था कि क्या मूल प्राप्त होते हैं, क्या मूल प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यदि डी का मान जो है तो 0 से बड़ा आ जाए तो यहाँ पास मूल प्राप्त होंगे। और यदि मान लीजिए तो यहाँ पास हमें पता चल गया कि यदि 0, अभी पिछली प्रश्नावली में आप जब सवाल हल कर रहे थे तो हमें यदि मान लीजिए दो भिन्न मूल प्राप्त होते थे, कहीं बराबर मूल प्राप्त होते थे, तो हम उसको बगैर हल किए बता सकते हैं कि मूल बराबर प्राप्त होंगे या कि मूल प्राप्त नहीं होंगे या कि अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। हम केवल विविक्तर चेक करके बच्चों, ठीक ना। तो विविक्तर का सूत्र हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। तो विविक्तर का सूत्र क्या है बच्चों, विविक्तर हमने अभी अभी आपको बताया। तो विविक्तर क्या कहलाता है, विविक्तर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तर को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल ऑफ डी से, और डी बराबर होता है b² - 4ac। ये सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 में बच्चों। एग्जाम्पल 7 देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 7, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बच्चों। क्वेश्चन में लिखा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें द्विघात समीकरण दिया गया बच्चों 2x² - 4x + 3 बराबर 0। आगे आप क्या कीजिए, यहाँ आप ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो a बराबर कितना है बच्चों, 2 है। देखिए a की जगह 2 है, x² की तुलना x² से करना है, x की तुलना x से करना है, अचर की तुलना अचर से करना है बच्चों। तो a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर बच्चों 3 दिया हुआ है। चलिए अब हम विविक्तर निकालते हैं। तो विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है बच्चों। अब हम यहाँ पास लिख देते हैं। तो d बराबर b की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -4 का होल स्क्वायर -4, a की जगह बच्चों 2 आ जाएगा, c की जगह 3 आ जाएगा। -4 का 2 बार गुणा होगा तो -4 × -4, 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ 24 में 16 जाएगा तो -8 आएगा। तो d का मान -8 आया, जो ऋणात्मक मान है। और ऋणात्मक मान किससे छोटा होता है बच्चों, 0 से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पास कि 0 से छोटा होने पर क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, यदि d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों दिए गए समीकरण में कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 8। क्वेश्चन कह रहा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो।
क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? फिर से पढ़ो बच्चों। देखिए 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है। उसमें व्यास कितना बच्चों? 13 मीटर। अब कहता है वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। वो भी इस प्रकार करना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? तो हम भी चेक कर लेंगे बच्चों। तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, हम यहाँ एग्जाम्पल 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू में 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्त बनाते हैं बच्चों। यहाँ पास देखिए हमने एक वृत्त बना लिया है। अब यहाँ पास हम मान लेते हैं कि यह 13 मीटर है। जैसे मान लीजिए यह केंद्र हो गया और ये हमने व्यास खींच लिया बच्चों। और कितने मीटर है? 13 मीटर। यहाँ हमने लिख लिया 13 मीटर। आगे पढ़िए बच्चों। कहता पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा गड़ा हुआ है। कहता है पार्क की परिसीमा। अब पार्क की परिसीमा ये कहला जाएगी बच्चों, चाहे इस साइड मान लीजिए चाहे इस साइड मान लीजिए। बात क्या है? पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, हमने सपोज दैट यहाँ पास मान लिया कि एक खंभा गड़ा है, ठीक है ना। एक खंभा गड़ा है। इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक, यहाँ पास फाटक बने हुए हैं बच्चों। यहाँ पास क्या बने हुए हैं? फाटक। तो फाटक ए और बी बोला है, तो मान लीजिए फाटक ए कहला गया और ये फाटक बी कहला गया। कहता फाटक ए और फाटक बी के खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। अब बात को समझो बच्चों। यहाँ पास थोड़ा सा, यहाँ पास कोई बिंदु है, ये हमने बिंदु, इस बिंदु को हम ये मिला दिए। इस तरह से हमने मिला दिया बच्चों। अब यहाँ पास नाम दे दीजिए P। अब बोला गया है कि इनकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है बच्चों। इनकी दूरियों का अंतर कितने मीटर है? 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है? तो चलिए हम यहाँ पास थोड़ा सा एक दूरी मान लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा कि माना कि, यहाँ पास लिखते हैं माना खंबे की अभिष्ट स्थिति, यहाँ लिखते हैं, लिख दीजिए माना कि खंबे P से फाटक A की दूरी बराबर यक्स मीटर बच्चों। यक्स मीटर मान लिए, अर्थात यक्स मीटर फाटक ए की दूरी मान लिए। तो यहाँ से आ जाएगा AP बराबर यक्स मीटर बच्चों। AP बराबर यक्स मीटर तथा खंबे P से फाटक B तक की दूरी हमें बताना है। तो ये बताइए, ये बोला गया क्वेश्चन में कि A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। कितने मीटर का अंतर है? 7 मीटर का अंतर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं BP बराबर यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 7 बच्चों, क्योंकि अंतर जो है 7 मीटर अधिक है। 7 मीटर अंतर आता है ना बच्चों। तो हमने ये यहाँ से बोल दिया कि BP बराबर कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 7। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यदि नहीं आई है तो देखिए आप जरा ध्यान से। आपको AP बराबर यक्स मीटर बोला गया है, यहाँ से ये AP कहला गया, ये BP कहला गया। तो आपको बोला गया है कि अंतर, दोनों का अंतर दोनों का अंतर बोला गया बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि BP ले लेते हैं आगे।
BP माइनस AP बराबर अंतर कितना है 7 है बच्चों। तो ये BP हमने कर दिया, AP का मान x है तो बराबर 7 कर दिया, तो BP बराबर आ जाएगा 7 प्लस x बच्चों। तो इस प्रकार से x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने लिख दिया कि BP बराबर x प्लस 7 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ पास यहाँ 90 अंश बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, जिसे हम समकोण त्रिभुज इसको बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एक चीज और लिख लीजिए बच्चों, यहाँ AB बराबर कितना दिया गया है 13 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं तथा व्यास AB बराबर 13 मीटर, ये लिख दिए बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या रहेगा बच्चों यहाँ पास? AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यहाँ हमने कर लिया AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बच्चों। इस तरह से अब AB का मान कितना है बच्चों? 13 का स्क्वायर। AP का मान आपने x बताया तो x स्क्वायर। BP का मान बच्चों x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 169 होता है। x स्क्वायर, यहाँ पास x स्क्वायर 7 सता 49, फिर 7 दूनी 14x आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अब देखेंगे यहाँ से 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। फिर 14x, तो 14x हमने लिख दिया प्लस 49, तो 49 लिख दिया। 169 इस साइड आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा। इस साइड क्या बचा बच्चों? 0 बचा, तो हमने इस साइड लिख दिया 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 14x, अब 9 में 9 जाएगा बच्चों तो 0 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 तो 1 बचेगा बराबर में 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 दूनी 120 होता है, हमने 2 कॉमन कर लिया बराबर में 0 बच्चों। अब देखिए 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 बच्चों। अब देखिए इसमें बोला गया क्या ऐसा करना संभव है? तो चलिए हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। तो हमें विविक्तर चेक करना पड़ेगा, तो आगे आप तुलना कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम तुलना करते हैं बच्चों यहाँ पास। तो देखेंगे आप जरा ध्यान से, यहाँ पास कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो x स्क्वायर की तुलना x स्क्वायर से करेंगे तो a बराबर 1 कहलाएगा और b बराबर आ जाएगा बच्चों 7 और c बराबर आ जाएगा माइनस 60 बच्चों। अब विविक्तर हमें मालूम है, विविक्तर का सूत्र याद रहना चाहिए। तो विविक्तर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। यहाँ से बताइए b का मान कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हमने कर दिया। फिर आ जाएगा बच्चों माइनस 4, a की जगह बच्चों 1 तो 1, c की जगह माइनस 60 कर दिया बच्चों। 7 सता 49, देखिए ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 6 चौको 24, 240 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 9 शून्य 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 तो 2 आ जाएगा, 289 आ चुका है बच्चों। ये डी का मान आ गया 289। अब ये बताइए ये तो धनात्मक राशि है, जब धनात्मक राशि है तो डी का मान क्या होता है बच्चों? यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब धनात्मक राशि तो 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ कर दिया डी बड़ा है 0 से। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हमें भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण के 2 वास्तविक
दो वास्तविक मान प्राप्त होंगे। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हाँ हमें इसे हल करना चाहिए आगे, क्योंकि इसके मूल प्राप्त होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं बच्चों आगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण, फिर से हम समीकरण की ओर चलते हैं। तो हमारा समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी बच्चों प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये समीकरण हमने पुनः दोबारा लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पास जब यदि मूल अलग अलग प्राप्त होते हैं तो हमें जो है तो एक सूत्र मालूम होना चाहिए। एक सूत्र अभी अभी हमने बताया था आपको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 ये बताया था बच्चों। तो यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं। तो देखेंगे x बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में रखे देते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अभी आप लोगों ने निकाला था बच्चों। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था तो कितना आया था, 289 आया था। तो हम यहाँ रखे लेते हैं। यहाँ हमने रख लिया 289 बटे 2a। ए की जगह क्या लिख दें बच्चों, 1 आएगा तो 1 लिख दिए। अब बी की जगह आपने क्या बताया 7, तो यहाँ 7 लिख लीजिए बच्चों, ये 7 हो गया। अब देखेंगे आगे x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 289 है बच्चों। तो 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। तो हम यहाँ 17 लिख लिए, बटे में 2 हो गया बच्चों। तो x बराबर आगे यहाँ पास देखिए प्लस माइनस का चिन्ह है, तो आगे हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो ले लीजिए बच्चों। तो x बराबर आएगा माइनस 7 प्लस 17 बटे 2। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x बराबर, यहाँ 17 में 7 चला जाएगा तो 10 बटे 2 आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब हम कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर माइनस 7 माइनस 17 बटे 2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब माइनस 24 बटे 2। तो माइनस 24 बटे 2 का मतलब हो जाएगा माइनस 12 बच्चों, ये माइनस 12 आ गया। अब एक बात बताइए आप, क्या कभी दूरी ऋणात्मक हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे, x बराबर माइनस 12 निरस्त करने पर, निरस्त करने पर, तो हमने निरस्त कर दिया बच्चों यहाँ से। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 5 लेना पड़ेगा बच्चों। तो यदि हम x बराबर 5 लेते हैं तो आपने बताया था कि फाटक ए से खंबे की दूरी 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि x मीटर बोला था। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लीजिए x बराबर 5 लेने पर, 5 लेने पर, तो लिख दीजिए बच्चों अब यहाँ से अतः खंबे से प्रथम फाटक की दूरी बराबर 5 मीटर और दूसरे फाटक की दूरी, दूसरे फाटक की दूरी। अब ये बताइए दूसरे फाटक की दूरी आपने बताया था बच्चों x प्लस 7 है। तो x प्लस 7 का मतलब 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 5 12 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो हमने 12 मीटर लिख दिया। देखेंगे दूसरे फाटक की दूरी 5 प्लस 7, तो 7 5 12, 12 मीटर हो जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब चलिए आप देखेंगे एग्जाम्पल 9 बच्चों। तो एग्जाम्पल 9 कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। आगे हमें डी निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण के रूप में दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 9 में हमें समीकरण लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1/3 बराबर 0 बच्चों। इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, इसके बटे भी कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। यहाँ बटे में हम लिख सकते हैं 3 बच्चों, ये हमने 3 लिख दिया। अब समझेंगे यहाँ से 3 में 1 से भाग करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 तिकाई 9x² हो जाएगा बच्चों। 3 में 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसके बटे 1 लिखा है बच्चों। तो 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 कम 1 बराबर 0 बच्चों। अब देखिए यहाँ से बटे में 3 है तो गुणे में चला जाएगा तो 0 मान आ जाएगा। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि बोला गया क्वेश्चन में कि विवेकतर ज्ञात करो। तो विवेकतर का सूत्र यहाँ की आप तुलना कर लीजिए बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम तुलना करते हैं बच्चों। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर बच्चों 1 आ जाएगा। तो हम विवेकता निकालते हैं, d बराबर सूत्र होता है बच्चों d बराबर b² माइनस 4ac। तो d b की जगह हम लिख देंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह बच्चों 9 लिख देंगे और c की जगह 1 लिख देंगे। तो 6 छाई 36 और 9 चौको 36 से कम 36। अभी बताइए बच्चों 36 में 36 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ आपको 0 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण के मूल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यदि 0 के बराबर d का मान आ जाए तो समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण के मूल समान प्राप्त होंगे। अब देखिए बच्चों आगे हमें बोला गया है कि यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो चलिए हम मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पास हल करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए आपको सिंपल रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो सूत्र विधि से कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a ये सूत्र होता है बच्चों। तो x बराबर माइनस तो माइनस b की जगह बच्चों -6 फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है बच्चों। अब देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं। इसका मान कितना आया था बच्चों, 0 आया था। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया बटे 2 a की जगह हम क्या लिख दें बच्चों, a की जगह 9 आया था तो हमने 9 लिख दिया है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 9 दून 18 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों x बराबर 6/18 प्राप्त होगा। लेकिन अभी हम इसको काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा। अभी इसको डिब्बा में पैक मत करिएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 मिला बच्चों। अब इसको अभी और काटा जा सकता है, 2 1 कम 2, 2 ताई 6 बच्चों। तो हमें मिल गया x बराबर 1/3। लेकिन मूल समान होने की स्थिति में बच्चों देखिए यहाँ पास तो हमें मूल तो 2 प्राप्त होना था, लेकिन 1 मूल प्राप्त हुआ है। 1 मूल क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि समीकरण के मूल समान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि वास्तविक मूल, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों मूल बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3 और 1/3। आंसर सॉल्व दैट। देखिए बच्चों आएगा 1 है लेकिन हमको 2 बताना है, क्योंकि द्विघाती समीकरण के मूल जो होते हैं 2 ठैया होते हैं और यहाँ पर समान मूल प्राप्त होंगे। पहले से पता था समान मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ मूल के रूप में 1/3 और 1/3 प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.3। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए बच्चों। हमें आगे मूलों की प्रकृति चेक करना है कि मूल प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों, मूल समान होंगे या कि मूल अलग अलग प्राप्त होंगे या कि मूल जो है तो प्राप्त ही नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। यदि प्राप्त होते हैं तो मूलों का अस्तित्व हो तो फिर उन्हें भी ज्ञात करना
है। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम आगे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला नंबर है बच्चों, पहले का पहला नंबर 2x² - 3x + 5 = 0 लिखा हुआ है। आगे हम यहाँ बोलेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों, तो यहाँ से a बराबर क्या है 2 बच्चों, b बराबर -3 और c बराबर 5 है बच्चों। तो चलिए आगे हम यहाँ पास d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर b की जगह क्या है बच्चों -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 a की जगह बच्चों 2 है और c की जगह 5 है। तो यहाँ पास 3 तिकाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या आ गया -31 आया है d का मान, और माइनस वाली संख्या 0 से छोटी मानी जाती हैं। तो d का मान क्या है बच्चों 0 से छोटा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे समीकरण के कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ से आगे हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे बच्चों। तुलना करने पर तो हम तुलना करते हैं बच्चों। तो यहाँ a बराबर 3 लिखा है, b बराबर -4√3 लिखा है, c बराबर 4 लिखा है बच्चों। तो d का मान जो होता है वो होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या आपने बताया 4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 4 बच्चों। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो 4 चौको 16, 16 तय 48 आ जाएगा। 4 चौको 16 तय 48 प्राप्त होगा बच्चों। अब देखिए 48 में 48 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ d का मान क्या आ गया है 0 आया है, अर्थात जब 0 आ जाता है तो वहाँ पास मूल कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों मूल समान प्राप्त होंगे। तो जब आप हल करेंगे तो मूल आपको एक प्राप्त होगा। सूत्र विधि से करेंगे तो सूत्र विधि से करने पर एक है मूल प्राप्त होगा, लेकिन हमको 2 बार आंसर लिखना पड़ेगा उसका। तो चलिए हम सूत्र विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर -b + √b² - 4ac/2a ये सूत्र होता है बच्चों। तो x बराबर -b की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों -4√3 लिख देंगे, ±√b की जगह हम लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह हम लिख देंगे बच्चों 3, फिर c की जगह हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे बच्चों, बटे में 2a। तो a की जगह आ जाएगा 3, तो 3 कर दिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 आ जाएगा, ±√4 चौको 16। इसका पूरा मान कितना आया था बच्चों, अभी अभी आपने निकाला था 0 निकाला था, ये 0 हमने लिख दिया। अब यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 4√3 बटे 6 आ जाएगा। इसको यदि हम काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 ताई 6, मतलब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 ताई 6 आ जाएगा, मतलब 2/3 √3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम मूल बता सकते हैं। तो देखेंगे इसको और आगे सॉल्व करना चाहो बच्चों तो सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। 2√3 तो √3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बच्चों। अब इस √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2/√3 प्राप्त होगा बच्चों। इस प्रकार से हमें मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं
कि हमें मूल क्या प्राप्त हुए हैं, तो मूल हमें प्राप्त हो गया बच्चों 2/√3। अब द्विघाती है तो एक और लिखना पड़ेगा 2/√3 बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया 2/√3 और इस तरह से हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न 2x² - 6x + 3 = 0 बच्चों। तो आगे हम यहाँ क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर लीजिए बच्चों। a की जगह 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। b की जगह -6 लिखा हुआ है बच्चों और c की जगह 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों हम d का मान निकालते हैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की जगह हम लिख देंगे -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 = 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24 आ जाएगा बच्चों। तो 6 में 4 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा तो 1, ये d बराबर 12 आ गया। जब 12 आया मतलब धनात्मक राशि आ गई। धनात्मक राशि क्या होती है, 0 से बड़ी होती है हमेशा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि मूल्य जो है हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे या अलग अलग मूल प्राप्त होंगी, बात एक है। भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे बच्चों। तो चलिए अब अपन मूल निकाले लेते हैं। तो यक्स बराबर सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac अपान 2a, ये सूत्र होता है बच्चों। तो यक्स बराबर -b ± √। अब देखिए इसका मान आपने निकाल चुके हैं। यहाँ पास कितना निकाले थे बच्चों, 12 आया था। तो यहाँ लिख देते हैं 12 अब b का मान आपने क्या बताया था बच्चों, 6 बताया था, -6 बताया था। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -6 बच्चों, -6 समझ जाइएगा बच्चों, -6 हो गया। 12 बन गया 2a, a की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2। ये देखिए a की जगह 2 आया था। अब यहाँ से x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12/2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए आप 12 को तोड़ना चाहें तो तोड़ने पर कितना आएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 ± 2√3 बच्चों, क्योंकि देखिए 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 4 × 12 हो जाएगा बच्चों बटे 4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ 2 × 6 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। और बटे में बच्चों 2 है 4 है, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, काटने पर यहाँ 2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 3 प्लस माइनस √3/2 आ चुका है बच्चों। अब यही हमको मूल प्राप्त हुआ है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों कि मूल बराबर, मूल हमें प्राप्त हो गए 3 प्लस √3/2 बच्चों, और 3 माइनस √3/2, यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे आगे बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल प्राप्त हों। तो k का मान मतलब k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिस उसके 2 बराबर मूल हों, मतलब मूल बराबर हैं बच्चों। हमको ऐसी कंडीशन में k का मान ज्ञात करना है। कहता है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो हमें k का मान ज्ञात करना अच्छा क्वेश्चन बच्चों, पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। k का मान निकालना है कौन सी स्थिति में, जब मूल बराबर होते हैं बच्चों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों दूसरे का पहला नंबर 2x² + kx + 3 = 0। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
तो हम तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो तुलना करने पर बच्चों तो बताइए यहाँ से थोड़ा, a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर बच्चों k प्राप्त होगा और c बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो हमें बोला कौन सी स्थिति में, जब मूल बराबर हों, 2 बराबर मूल प्राप्त होते हों। तो मूल बराबर होने की स्थिति में, मूल बराबर होने की स्थिति में तो मूल बराबर हैं बच्चों यदि, तो यहाँ पास हम क्या बोलेंगे कि d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 बच्चों। b का मान क्या है, k² माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर में 0। तो यहाँ से k², अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ जाएगा बच्चों बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा k² बराबर, ये 24 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर √24 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो k बराबर ये प्लस माइनस के साथ में आएगा, तो प्लस माइनस। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, यदि मान लीजिए तो 4 छंग 24 होता है बच्चों। तो 4 छंग 24 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, फिर यहाँ से देखिए 12 दूनी 24 हुआ, फिर 6 दूनी 12 हो गया बच्चों, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस स्थिति में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24 सही है बच्चों। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। तो k बराबर प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा बच्चों। आप देखेंगे हमें पूछ रहा था k का मान, तो k का मान आ गया बच्चों प्लस माइनस 2√3। तो यही k का मान कहला गया, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है kx, आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों जिससे आप लोगों के समझ में आ सके। तो kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0 बच्चों। तो यहाँ से kx का गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा, kx² आ जाएगा। kx का गुणा 2 से करेंगे तो 2kx हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए थोड़ा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे यदि, तो a बराबर k आ जाएगा, b बराबर -2k आ जाएगा बच्चों, -2k, और c बराबर 6 हो जाएगा। देखिए a की जगह k, b की जगह -2k और c की जगह 6 बच्चों। अब हमें कौन सी स्थिति में चेक करना है सवाल को, मूल बराबर होने की स्थिति में। तो मूल बराबर होने की स्थिति में, तो मूल बराबर होने की स्थिति में d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d का मान क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac, यहाँ लिख दीजिए b² माइनस 4ac बराबर 0 बच्चों। अब यहाँ से आ जाएगा b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह बच्चों क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, और c की जगह हम क्या लिख देंगे 6 बराबर में 0 बच्चों। यहाँ से 2 दूनी 4k² 6 चौको 24k बराबर में 0 बच्चों। अब देखेंगे आगे, अब हम यहाँ से k क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यदि मान लीजिए तो k कॉमन, 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4k हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा k, और यहाँ से बचेगा 4 छंग 6 बचेगा बच्चों बराबर में 0। अब दोनों से तुलना कर दीजिए, 4k बराबर 0 और यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0 बच्चों। यहाँ डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि 24 को आप ट्रांसफर कर दीजिए फिर k से k उड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करिएगा। द्विघाती समीकरण है, इसके मूल 2 निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा
के बराबर 0/4, यहाँ से के बराबर 6 आ जाएगा बच्चों। तो हमें के बराबर 0 मिल जाएगा और के बराबर 6 मिल चुका है बच्चों, के बराबर 6 मिल गया। तो मतलब हम यहाँ बताएंगे के का मान हमें क्या क्या प्राप्त हो गया बच्चों। के बराबर हमें मिला 0 और 6 और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम विविक्तर की सहायता से इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं बच्चों। तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं बच्चों क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी थी तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। हाँ मीटर में बच्चों तो यक्स मीटर मान लीजिए तथा यहाँ पास लिखिए प्रश्नानुसार। तो लंबाई के बारे में बोला गया बच्चों हमें कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो। तो ये देखिए हमने दुगना कर दिया तो 2x मीटर हो जाएगा। ये 2x मीटर हमने कर दिया, ठीक है ना बच्चों। दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल हमें क्षेत्रफल बोला गया है बच्चों बगिया का। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल दिया गया बच्चों 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ से क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 800 लिखा हुआ है। लंबाई कितनी थी बच्चों 2x, चौड़ाई कितनी थी x बराबर 800। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800 बच्चों। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर 800 इस साइड आ जाएगा तो -800 हो जाएगा बराबर में 0 बच्चों। यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर -400 आ जाएगा बराबर में 0। 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा बच्चों। तो x स्क्वायर -400 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गया बच्चों। अब यहाँ पास हमें ये बताना था कि संभव है कि नहीं है। यदि संभव है तो मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए हम विविक्तर चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे बच्चों। तो a की जगह क्या है 1 है बच्चों। अब b की जगह क्या है, b की जगह कुछ नहीं लिखा है बच्चों तो b की जगह हमने 0 कर दिया। अब c की जगह बच्चों, c की जगह है हमारा -400 तो -400 लिख दिए बच्चों। तो हम निकालते हैं यहाँ पास विविक्तर चेक करते हैं। तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों d बराबर b की जगह क्या लिख दिए बच्चों -400 का होल स्क्वायर, सॉरी बच्चों b की जगह 0 का स्क्वायर -4, a की जगह बच्चों 1 और c की जगह -400 हमने लिख दिया बच्चों। तो d बराबर हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौको 1600 मिल गया बच्चों। और 1600 एक धनात्मक राशि है जिसका मतलब हो गया d का मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा। यहाँ पास मतलब संभव है, मतलब बोला गया है कि बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। यदि संभव है बच्चों तो मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सरल तरीके से मान निकाला जा सकता है। यहाँ आया था x स्क्वायर -400 बराबर 0 आया था बच्चों। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हम 400 कर सकते हैं, -400 ट्रांसफर हो जाएगा तो +400 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √400 हो जाएगा बच्चों। अब हमें पता है कि 400 का
वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 20 होता है, तो हमने 20 लिख दिया यहाँ पास। अब यहाँ पास ये हो गया। ये बताइए कि यक्स बराबर एक प्लस का 20 आएगा, एक माइनस का 20 आएगा, तो क्या -20 हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि बगिया की लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे -20। निरस्त करने पर तो आप क्या लेंगे, यक्स बराबर 20 लेने पर, यक्स बराबर 20 लेने पर तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, अतः आम की बगिया की चौड़ाई, अतः आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितने मीटर आ गया बच्चों, 20 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 20 मीटर। ये 20 मीटर आ चुका है बच्चों। अब हमको लंबाई भी बताना था, तो लंबाई बराबर आ जाएगी, लंबाई आपने बताया था दुगनी है, तो 2 गुणे 20 आ जाएगा बच्चों, तो बराबर 40 मीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट सवाल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हमारा अगला प्रश्न चौथा नंबर कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। फिर से पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। कहता क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना बच्चों। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम पहले मित्र की आयु यक्स मान लेंगे, दूसरे मित्र की आयु 20 में घटा देंगे, मतलब 20 माइनस यक्स आ जाएगा बच्चों। 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो उनकी आयु का गुणनफल कितना बोला बच्चों, 48 बोल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं बच्चों, माना कि पहले मित्र की आयु, माना कि पहले मित्र की आयु या कि एक मित्र की आयु, ऐसा लिख दीजिए बच्चों। माना कि एक मित्र की आयु बराबर यक्स वर्ष। इस लाइन को काटते हैं बच्चों, फिर से लिखते हैं। वर्तमान आयु नहीं लिख पाए थे, तो यहाँ लिखिए बच्चों, माना कि इसमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात के 2 मित्र हैं, तो माना कि पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष मान लेते हैं बच्चों, तथा यहाँ प्रश्नानुसार कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हमें बोला गया था कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पास दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, जब योग 20 वर्ष है तो यहाँ 20 माइनस यक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पास आपसे बोला गया है कि 3 वर्ष, हमें बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व कितने, सॉरी बच्चों 4 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 4 वर्ष पूर्व करते हैं। रुकिए बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, अब देखेंगे बच्चों, हमसे बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व, तो चलिए हम चलते हैं 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व बोला है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल बोला गया है बच्चों। कितना बोला गया है, आयु का गुणनफल 48 बोला गया है, तो हमने 48 लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे, ये बताइए 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु यक्स थी, तो 4 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो यक्स माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस यक्स थी, 4 वर्ष पीछे चले जाइए, ये चले गए, और इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया है, 48 दिया गया बच्चों। अब यहाँ से आगे हल करते हैं।
यक्स का गुणा बच्चों इस आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए दूसरे पद वाले को। देखिए 20 में 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस यक्स बराबर में 48। यक्स का गुणा इस पूरे से करेंगे तो 16 यक्स बन जाएगा, यक्स स्क्वायर बन जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 यक्स आ जाएगा बच्चों बराबर में 48। माइनस यक्स स्क्वायर है तो माइनस यक्स स्क्वायर आगे उतार दिए, 16 यक्स प्लस 4 यक्स कितना हो जाएगा बच्चों 20 यक्स हो जाएगा, माइनस 64 है तो माइनस 64, एक काम कीजिए 48 तो 48, 64 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस 64 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स। अब यहाँ पास 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 6 4 10 1, 11 110 आया बच्चों। देखिए माइनस है, माइनस से इसको धनात्मक बनाते तो यक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 यक्स उस साइड जाएगा बच्चों तो माइनस 20 यक्स हो जाएगा, और 110 उसी साइड बैठा हुआ है। इस साइड क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा, तो हम इस साइड लिख सकते हैं। इस तरह से हमें द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसा संभव उम्र में ऐसा संभव है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर तो हमने तुलना किया बच्चों, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1 लिखा बच्चों, यहाँ 1 कर दिए, b बराबर -20 बच्चों, और c बराबर 110 हमने कर दिया यहाँ पर। अब ये बताइए यहाँ से हमको क्या चेक करना था बच्चों, हमको ये चेक करना था कि यहाँ पास मूल संभव है कि नहीं है। तो हम मूल संभव है के लिए तो हम क्या चेक करेंगे, विविधता चेक कर लेंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। तो b का मान कितना बच्चों -20 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, -4 a की जगह हम 1 लिखेंगे और c की जगह 110 लिखेंगे बच्चों। अब देखिए 20 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 400 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पास 4 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -40 आया है d का मान। अब ऋणात्मक संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होती है बच्चों छोटी होती है, अर्थात यहाँ मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। तो हम आंसर क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग आंसर देंगे बच्चों। कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मित्रों की आयु संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार मित्रों की आयु संभव नहीं है। यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए बच्चों। फिर से पढ़ते हैं, कहता है क्या परिमाप मतलब 80 मीटर बोला गया है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर बोला गया है, तो एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पास हम लंबाई को चाहे मान लें चाहे चौड़ाई को मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा अब हमें चौड़ाई के बारे में ज्ञात करना है, तो हमें परिमाप दिया गया है बच्चों। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। तो हमें परिमाप दिया गया है, तो परिमाप कितना दिया गया बच्चों, परिमाप दिया गया 80 मीटर, तो ये हमने लिख दिया 80 मीटर। अब परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। अब 2 गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा। लंबाई हमें पता है तो यहाँ हमने x लिख दिया, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है तो हमने चौड़ाई लिख लिया। 80 गुणे में था 2 तो बटे में आ गया बच्चों। यहाँ से x प्लस चौड़ाई
बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा बच्चों। तो चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी यहीं से 40, यक्स इस साइड आ जाएगा तो 40 माइनस यक्स प्राप्त हो गया बच्चों, वो भी मीटर में प्राप्त होगा। चौड़ाई प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया बच्चों 400 मीटर स्क्वायर बोला गया है। अब क्षेत्रफल का सूत्र बनना चाहिए हमसे, तो सूत्र होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमने लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 कर दिया। लंबाई कितना दिया हुआ है आपने यक्स माना है, और चौड़ाई अभी अभी आपने निकाला है 40 माइनस यक्स, बराबर में हमने 400 कर दिया। यक्स का गुणा 40 से करेंगे तो 40 यक्स, माइनस यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो यक्स स्क्वायर, बराबर में 400 बच्चों। अब हम यहाँ पास क्या करते हैं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस बनाने का प्रयास करो बच्चों। माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40 एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस 40 एक्स। अब 400 उसी साइड बैठा हुआ है बच्चों, तो 400 इस साइड क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यह द्विघाती समीकरण के रूप में आ गया, लेकिन प्रश्नानुसार ऐसा संभव है होता है कि नहीं होता है, तो हम चेक करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आगे तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर तो तुलना कर लीजिए बच्चों, एक की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 रहेगा, और बी की जगह माइनस 40 बच्चों, और सी की जगह 400, तो सी की जगह हमने 400 लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो स्थिति हम चेक करना चाहेंगे, तो d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की जगह माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 400 बच्चों, तो यहाँ 4 चौको 1600 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4 चौको 1600 यहाँ भी आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 1600 में 1600 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति संभव है बच्चों, मतलब मूल समान प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 के बराबर आ चुका है, तो मूल समान होंगे अर्थात स्थिति संभव भी है बच्चों। स्थिति संभव है बच्चों, हमने लिख दिया यहाँ पास। अब चलिए हम इसके स्थिति के अनुसार मान भी ज्ञात कर ले रहे हैं। तो यक्स बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों बटे 2a होता है। तो यक्स बराबर माइनस बी की जगह हम क्या लिख दें बच्चों, बी की जगह आपने माइनस 40 बताया है, हमने माइनस 40 लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने 0 निकाला है, बटे 2a की जगह आप निकाले थे 1 आया था बच्चों। अब देखेंगे आगे यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, ये तो 0 मान हो चुका है, 2 एक कम 2, इसको हल करने पर हमें 20 प्राप्त होगा बच्चों। तो यक्स बराबर क्या आ गया 20 आ गया। अब देखिए यहाँ मूल समान होने पर हमें मूल जो है तो वही माने जाते हैं, मतलब 20 और 20 माने जाएंगे, क्योंकि समान स्थिति होने पर मूल समान थे, इसलिए 2 मूल 20 और 20 ही होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः बाग की, यहाँ पास लिखते हैं बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर। इस तरह से हमारा यह आंसर कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पास देखिए, यहाँ पास उस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा था कि आयताकार, लेकिन लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, आयताकार में ही होती है, तो आप कर सकते हैं ऐसा बच्चों, ठीक है ना। तो अब जब बराबर की कंडीशन आ गई है तो हमने यहाँ लिख दिया है कि अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। जय हिंद बच्चों।